नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम। देखिए, बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है और आप लोग को अपना बहुत ध्यान रखना है। अपना बहुत ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, और जो प्रोग्राम हम बनाते हैं उसको आप देखते रहिए। बहुत ठंड हो रही है। अब ठंड के मौसम में तो भाई ठंड तो पड़ेगी। अब तो जिससे बात करो वो यही कहता, बहुत ज़्यादा इस समय ठंड पड़ रही। हाँ, जिनका भी आज जन्मदिन है, सबसे पहले उनको जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। मेरी भी थोड़ा तबीयत इतना अच्छी नासाज होने के कारण, इतना अच्छी नहीं होने के कारण हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन फिर हमें लगा कि मनाना चाहिए और आपके लिए मनाते हैं। तो आज हम बात करेंगे सूर्य। अभी देखिए, हाल ही में ये सूर्य देव का, हमारे राजा का, जी हाँ, ज्योतिष में सूर्य देव राजा पहले ही बता चुके हैं आपको, माने जाते हैं। तो उनका राशि परिवर्तन हुआ है। अभी वो मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। तो इसको क्या कहेंगे, सूर्य ट्रांजिट हुआ है ये भी। और अब हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि मंगल का भी राशि परिवर्तन 16 जनवरी को, जी हाँ, 16 जनवरी को ये होने वाला है। तो इसके बारे में हम अवश्य बात करेंगे, लेकिन आज हम लोग सूर्य देव के विषय में बात करते हैं। तो सूर्य से जो योग बनते हैं, देखिए, जब सूर्य अपनी नीच राशि में होते हैं तो वो व्यक्ति को बहुत ही आत्म बल से विहीन बना देते हैं। वो व्यक्ति कमज़ोर होता है। जी हाँ, वो व्यक्ति इतना कमज़ोर होता है कि उसको लोग अपनी बातों से प्रभावित कर सकते। जो व्यक्ति देखिए मजबूत होगा, उसको उतना जल्दी कोई भी प्रभावित नहीं कर सकता होगा। अब सूर्य अपनी कौन सी राशि में सबसे ज़्यादा नीच के माने जाते हैं? तुला राशि में सूर्यदेव नीच के माने जाते हैं। तो अगर उसमें विराजमान हो जाते हैं, हालांकि वही, अब चूँकि शत्रु है ना, सूर्य और शनि का आपस में जो है पिता पुत्र होने के बावजूद भी 36 का आंकड़ा है। तो उससे क्या होता है कि जो राशि शनि की, क्योंकि शनि के मित्र है शुक्र, तो जब शुक्र के घर में शनि देव जाएंगे, उसकी भी एक कहानी है, वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो उससे क्या हुआ कि शनि देव जब मित्र के घर में गए तो उच्च स्थान उनको मिला, क्योंकि वो उनके मित्र है ना। अब आप भी अपने मित्र के घर यदि जाएंगे तो आपके साथ एक बहुत ही अच्छा और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाएगा। और वहीं अगर आपके शत्रु के पास आप जाते हैं तो आपके साथ बिल्कुल भी उचित व्यवहार होने की उम्मीद आप स्वयं खुद ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपको तो पहले से ही पता है ना कि ये आपका शत्रु है। अब देखिए, किसी का जो शत्रु या मित्र होता है तो ऐसा नहीं होता कि एकदम से, ये हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमने आपको पहले बताया आस्तीन में छुपे सा, तो ये एकदम से नहीं हो जाते हैं वो शत्रु, वो पहले से ही होते हैं और कोई ना कोई हिंट भी दिए रहते हैं। तो जब वो सामने आते हैं तो उस समय ज़रूर अजीब सा लगता है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि शत्रु या मित्र के घर जब व्यक्ति कोई भी जाता है तो कैसा व्यवहार, वही यहाँ हमने बात की। अब सूर्य और शुक्र चूँकि शत्रु हैं तो मानी हुई बात है, फिर वो तो बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई भी मतभेद या कोई संशय तो है ही नहीं। क्योंकि जब सूर्य देव जाएंगे तुला राशि में अर्थात शुक्र के घर में, तो वो उनके साथ वो नीच के हो जाएंगे, वो उनके लिए अच्छी स्थिति नहीं मानी गई है। तो बताने का तात्पर्य यही है कि ऐसा व्यक्ति, जब सूर्य जो इंसान के आत्मबल का भी कारक है, कि आत्मबल ही जब आदमी में कमज़ोर हो गया तो वो व्यक्ति क्या करने की स्थिति में रह जाएगा? वो व्यक्ति अर्थात कुछ न करने की स्थिति में पहुंच जाएगा और वो हर समय संशय में ही घिरा रहेगा और वो दूसरों के हाथ की कठपुतली मात्र बन के ही रह जाएगा, क्योंकि उसको अपनी
अंदर की बात, आवाज़ उसको स्वयं ही स्पष्ट होना जब मुश्किल है, तो वो अपनी बात को औरों के समक्ष रखने में सक्षम कैसे हो सकता है? वो सक्षम नहीं हो पाएगा। और जब वो सक्षम नहीं हो पाएगा, अर्थात स्पष्ट रूप से ये बात फिर सब विदित है कि वो आत्मबलहीन है। तो ये कहानी यहाँ पर बनती है। अब यदि ये भी कहा जाता है सूर्य के साथ में अगर शुक्र विराजमान हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं कि वो जो भी उनके साथ हो जाता है वो अस्त का ग्रह हो गया। वो ग्रह जो है कंबस्ट मान लिया जाता है। जी हाँ, वो प्लैनेट अपनी जो ताकतों को कहते हैं हो चुका होता है। लेकिन ऐसा बुध ग्रह के साथ नहीं माना जाता है। लेकिन अगर शुक्र बढ़ गया उनके साथ, किसकी बात हम लोग कर रहे हैं? सूर्य देव की बात कर रहे हैं। क्योंकि आज की चर्चा का विषय तो आपको समझ में आ ही चुका है, पहले ही बता चुके हैं। आपसे हमने पूर्व में ही स्पष्ट कर दिया कि हम लोग सूर्य देव की बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाता है? शुक्र के साथ बैठने पर शुक्र अर्थात सुख। अब जैसे कुछ लोग व्यक्ति होते हैं ना शुक्र किस्म के होते हैं, आप उनके ऊपर एहसान पे एहसान करते जाइए, वो आपको नहीं मानेंगे और आपको निरंतर नीचा भी दिखाएंगे और आपको बुरा महसूस कराने का भी कोई भी क्षण आपके हाथ से वो निकलने ही नहीं देंगे। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? ना शुक्र। क्योंकि अगर किसी के साथ आप अच्छा करते हैं ना, तो अच्छा मानता है। आपने किसी के साथ अच्छा किया तो वो भी आपके साथ अच्छा ही रहने और अच्छा ही करने का प्रयास करता है। अब यहाँ पर हम आपको एक छोटी सी कहानी जरूर सुनाना चाहेंगे कि एक बार एक राजा था। तो वो क्या करता था, अपनी खिड़की पे खड़ा होके वो बाहर निहार रहा था, देख रहा था। तो उसने देखा एक किसान जा रहा है, तो मेहनत करके अपने लौट रहा है। तो उसने उसकी तरफ देखा, राजा की तरफ, राजा ने किसान की तरफ देखा और वो लोग कुछ बोले तो नहीं, और देखकर एक हल्की सी स्माइल लेके एक मंद मुस्कुराहट के साथ वहाँ से वो चले गए। वो किसान चला गया। तो राजा भी उस जगह पे थोड़ी देर खड़ा रहा और उसके बाद वो चला गया। फिर अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन ये हुआ कि वही किसान उसी रास्ते से, उसी जगह से निकला राजा पूर्वत, फिर वैसे ही उस समय में खड़ा हुआ था उसी जगह पे। तो उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, तो उनको अच्छा लगा। तो ऐसा होता है। तो राजा ने जब देखा किसान की तरफ के, तो सोचने लगे कि देखो बेचारा कितना अच्छे से जा रहा है, कितनी मेहनत करता है, बड़ा मेहनती ये व्यक्ति मालूम पड़ रहा है, ये किसान है और ये बहुत ज़्यादा मेहनती है। उन्होंने ऐसा सोचा। तो किसान ने सोचा कि राजा देखो कितने अच्छे हैं, अपना हाँ थक जाते हैं, उसके बाद उनको अपना वातावरण अच्छा लगता है देखना, और हमारी तरफ देखकर हंसते हैं और हमें अपने राजा अच्छे लगते हैं। ऐसा सोच करके वो वहाँ से चला गया। तो उन लोग ने एक दूसरे के साथ अच्छे विचार रखे। तो ऐसा होता है, जो जिसके साथ जैसा रखता है विचार फिर वैसा ही रखता है। फिर क्या हुआ, एक दिन इस तरह ये क्रम चलता रहा। कई दिनों तक जब ये क्रम चलता रहा, वो उसको देख ले आपस और हंस के चले जाए। तो एक दिन किसान को संशय हुआ कि राजा ये इस टाइम ही क्यों खड़े रहते हैं। अब वो गलत सोचने लग गया। तो गलत परिणाम भी, कहते हैं ना, जो जैसा करता है, इसीलिए कहा जाता है जैसा करता वैसा बढ़ता। अब वो किसान ने सोचा कि राजा यहाँ खड़ा रहता है, पता नहीं ये क्या सोच रहा है, कहीं ये मेरे ऊपर कोई शक तो नहीं कर रहा है कि हमने कोई कर की चोरी कर ली है। तो इसको सोच रहा हो कि किसान यहाँ निकलता है इस जगह, इसको किसी दिन पकड़ लिया जाए और पकड़ के इसको फांसी पे चढ़ा दिया जाए। अब चूँकि किसान ने ऐसा सोचा, तो राजा को भी इस तरह के विचार कहती है, किसान यहीं से निकलता है, ये कहीं खजाने की चोरी करने का तो प्लान नहीं बना रहा है, इसको लग रहा किसी दिन पकड़वा। क्योंकि अब उसने भी देखो वैसा सोचा, तो उसने भी वैसा ही सोचा, है ना। अब इसको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो उसने फिर वैसा उसको पकड़ भी लिया। राजा ने उस किसान को पकड़वा लिया। कह रहे तुम क्यों यहाँ से निकलते और देखते और निकलते हो, जब भी मेरी तरफ देखते हो, क्या मतलब खजाने की चोरी का तुम प्लान तो नहीं बना रहे हो, तुम कोई योजना बना रहे हो क्या?
तो किसान ने कहा नहीं नहीं आप यहाँ खड़े रहते, अच्छा हमको भी ऐसे ही विचार है कहीं ईसा ना हो पकड़। फिर उसने सोचा कि ईसा मेरे विषय में सोच रहे, अरे नहीं राजा इससे नहीं, आप तो दयालु हैं। उसने ऐसा कहा भी कि राजा दयालु हैं। तब वो सोचने लगा किसान कि बताओ हमने ये सोचा ही था कि राजा पकड़ कहीं फांसी न चढ़ा दे, अब देखो फांसी चढ़ाने की बात हो गई। लेकिन राजा इससे मालूम नहीं पड़ते, ये दयालु हैं। जब उसने ऐसा सोचा तो फिर राजा को भी लगा हाँ हो सकता है मेहनत करके बस जा रहा हो। और चलते हुए वो भी रास्ते में वो राजा का महल पड़ता और खिड़की में अपनी खड़े रहते हैं। तो इस तरह से उनकी बात वहीं पे समाप्त होती है। तो उन्होंने सोचा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करेंगे, इतनी बात के लिए वो मार तो नहीं, सज़ा नहीं दे सकते, सज़ा नहीं देंगे। जब उसने ऐसा सोचा तो वही हुआ भी।